पापा आए। चलो मैं ત્યાં के लाल बन गई। ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। यहाँ देखो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो पे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, मैं गई हूँ डांडे जहाँ पे मेरी भेड़ बकरियाँ हैं। तो अभी यहाँ पे जितने भी मेरे डॉग्स हैं ना, ये सारे बंधे हुए हैं क्योंकि खाने को पड़ते इसलिए यहाँ पे। तो अभी मैं अकेले हूँ इनके साथ और अभी मैं इनके लिए खाना भी बना रही हूँ। वहाँ देखो इनका खाना पक रहा है। तो जैसे खाना बनाएगा इनका, उसके बाद खुद के लिए खाना बनाना है क्योंकि सुबह ही पापा वगैरह खाना नहीं खाते हैं। वो 10 बजे आके फिर खाना बनाते हैं, फिर जाके खाते हैं और उसके बाद 2 बजे फिर भेड़े चुगाने को ले जाते हैं। तो आज तो मैं हूँ इसलिए मैं खाना बनाऊँगी और 10 बजे के लिए खाना तैयार रखूँगी जब तक वो आएंगे भेड़ों को लेके। और दूसरी चीज़ कि आज मैं आपको इस ब्लॉग में अपने हॉर्सेस भी दिखाने वाली हूँ क्योंकि इससे पहले ना वो गायब भी हो रखे थे। पिछली कल ही तो मैं आई थी। तो आज मेरे हॉर्स सारे जितने भी मेरे पास है वो सारे आपको दिखाने वाली हूँ और लास्ट तक बने रहिए। मैं खाने में क्या बनाऊँगा सब कुछ आपको इस ब्लॉग में पता लगने वाला है और किस तरीके का हमारा यहाँ पे खाना बनता है वो हर चीज़ आपको दिखने वाली है। ठीक है, ये देखो कैसे भौंके जा रहे हैं। ये नहीं भौंक रहे। ये देखो निशु के लिए भौंक रहे। चो निशु ए लक, तेरे से बड़ी है वो, चुप रहे। आजा चो निशु, आजा चो निशु, ले आजा। रुक जा, तेरे खाने में क्या पड़ गया। ए देख इसके हाल, चुप रहे। गुस्सा 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 गुस्सा, देखो गुस्सा। दूंगी पर चुप रहे। ये तुम फिर को भी पढ़ सकता है। देखो देखो अब इनका खाना पका नहीं है, अब पकने वाला है। जैसे ही पकेगा मैं खाना यहाँ निकालूंगी। बड़ी मुश्किल से निकलेगा ये मेरे से यहाँ पे क्योंकि बहुत भारी है। तो उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। नहीं भौंक रहा है। देखो इतने हॉर्सेस है मेरे पास, सारे के सारे दिख गए ना। नहीं तो आप लोग बोलते हो कि भाई थोड़े एक दो दिखाते हो और बोलते हो कि मेरे पास तो है। ये देखो, अब देखो मेरे पास है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ये कहाँ भाग रही है, इसको पता नहीं आज किस किस के लिए गुस्सा है। क्या दिख रहा है, कभी ऊपर देख के भौंकता है। बुरी के लिए लगा। ए चुप। ये देखो गुस्सा, देखो गुस्सा, बच्चे का गुस्सा। और देखो उधर से बुरी जा रही है ना, देखो। सिमर डॉग्स का खाना उतार दिया मैंने, उधर रख लिया। अब यहाँ पे देखो ये मेरा चूल्हा है और यहाँ पे मैंने लाई है पाटी। पाटी बोलते हैं हमारे, आपके क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी यहाँ पे मैं मिट्टी लगाने वाली हूँ बाहर से। मिट्टी नहीं, राख लगाने वाली हूँ। राख लगाते हैं हम और मिट्टी भी लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। मिट्टी लाल वाली होगी तो लगा देते हैं, नहीं तो राख ही लगा देते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं इस पर राख लगाने वाली हूँ और इसके बाद मैं इसमें चावल डालने वाली हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग मैंने किस तरीके से इसमें जो है राख लगा दी है बाहर से। अब इसमें मैं पानी डालने वाली हूँ और उसके बाद इसको यहाँ पे रखूँगी पानी गर्म करने के लिए। उसके बाद ही चावल डालूँगी। यहाँ
यहाँ पे जो है हमारे डॉग्स के कुछ बर्तन रखे हैं और कुछ अभी उनके मुंह के सामने है। रिकू के सामने तो मुझे जाना ही नहीं पड़ता, डर लग जाता उसे। तो यहाँ पे जो है राख से बर्तन धोए जाते हैं और यहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं इस पत्थर पे, और डॉग्स के बर्तन भी धो के साफ़ करके यहाँ रखे जाते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे राख होता है रखा हुआ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पीने का पानी है और जो पानी है ज़मीन के अंदर से आ रहा है। ये देखो यहाँ से ऊपर कुछ नहीं है, ये देखो वहीं से आ रहा है उसी जगह से। तो यहाँ पे मैं अभी पानी भरने वाली हूँ। यहाँ पे किस तरीके से बॉटल लगा रखी है ताकि पानी भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देखो साबुन यहाँ पे छुपा रखा है और यहाँ पे टूथब्रश यहाँ पे रखा हुआ है। हमारे जो भेड़ पालक है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। ठीक है, अभी मैं पानी भरती हूँ। छोटी जैसी कैनी मैंने ला रखी है, मैं इसमें पानी भरती हूँ। अभी पानी गर्म हो चुका है अच्छे से, तो ये मैं पतीला लेकर आई हूँ और इसमें मैं चावल निकालने वाली हूँ। और आपको पता है आग पर जो हम खाना बनाते हैं ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा ऐसा है कि बस धुएँ का है इशू, बाकी कुछ नहीं है, बाकी एकदम मस्त है सब कुछ यहाँ पे। तो फिर मैं चावल यहाँ पे निकाल के फिर उनको वॉश करके फिर यहाँ पे डालने वाली हूँ। अभी मैं दोबारा पानी के पास जा रही हूँ चावल वॉश करने के लिए। ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, चावल के लिए पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड करने वाली हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता ही है आग पर खाना पकाने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा लकड़ी गीली है इसलिए थोड़ा और टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखो चावल में बिल्कुल जो है पानी कम हो चुका है। अब हम इसको देखते ही पकाए कि नहीं, फिर इसे हम निकालेंगे 2-4 दाने और देखेंगे। देखो पक गए। अब थोड़ा सा और है क्योंकि इसमें थोड़ा पानी अभी है, तो पानी पूरा सूखना चाहिए। तो थोड़ा हम और इसको ढक के रखेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे कढ़ी, वो भी दूध की, और वो भी बकरी के दूध की कढ़ी, जो कि मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जैसे चावल बनेंगे वैसे कढ़ी बनेगी। कढ़ी के बाद हम चपाती बनाएंगे, सबसे लास्ट में चपाती बनेगी। अब हमारे चावल पूरी तरह पक चुके हैं। अब देखो मैं कैसे निकालती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, अब थोड़ा सा उठ के इसको ऐसे पकड़ के बढ़िया से इसको अच्छे से होल्ड करना पड़ता है, फिर जाके ऐसे निकाल के इसको नीचे रखना पड़ता है। हमारे चावल बन के तैयार है। ये देखो चावल बन गए हैं। अब इसको ढक देते हैं। अब मैं इसी तरीके से दूसरी पाटी लेकर उसमें कढ़ी बनाने वाली हूँ, देखते रहना आप लोग। तो यहाँ पे इसमें तो मैंने राख लगाया था, पर इसमें मैंने लाल मिट्टी लगाई है बाहर से। यहाँ पे जो लाल मिट्टी है होती है। तो अब इसमें थोड़ा पानी है, वो सूखने के बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगी। उसके बाद मैं जो सामग्री होती है वो सब कुछ डालूँगी। अभी मैं सारी सामग्री निकालती हूँ, उसके बाद ऐड करेंगे बारी बारी से, और आप देखते रहना। अभी तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, इसलिए मैंने इसको नीचे निकाल दिया। अब मैंने डाल दिया इसमें जीरा, उसके बाद लहसुन और प्याज मैंने साथ में डाल दिया है। अब इसके ऊपर रख लूँगी मैं, और कभी थोड़ा नॉर्मल हो चुका है हमारा ऑयल। अब ठीक है। हरी गई हमारी मिर्चें। अब ये थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आटा, क्योंकि बेसन है नहीं यहाँ पे, तो आटे से ही काम चलाएंगे। आटे की भी बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। जब ये हल्का ब्राउन हो जाता है ऐसे, तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा पानी। अब इसमें जो है मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसको बॉईल होने देंगे अच्छे से, उसके बाद हम दूध ऐड करेंगे, फिर उसके बाद और बॉईल करेंगे। यहाँ पे जो है, जो ये पट्टी है, इसके अंदर दूध रखा है बकरियों का। तो जो बकरियों का दूध है, अगर आप उसको कच्चा भी पीते हो ना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जिसको तो जोड़ दर्द होता है उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है बकरी का दूध।
और उबाल के पियो वो आपकी इच्छा है, बिना उबाले पियो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो बकरी का दूध तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो अभी हम बकरी का ही दूध ऐड करने वाले हैं कड़ी में, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे से पक चुकी है, अब इसमें ऐड करने वाले हैं हम मिल्क। का मौसम देखो कैसा हो रखा है, और वहाँ पे हमारी बकरियाँ हैं, ये देखो काफ़ी दूर है मेरे से, पर मैंने इतना जूम इन किया है कि बस यहाँ से नज़र आ रही है थोड़ी बहुत बकरियाँ। तो अभी जैसे ये बॉईल हो के मैं साइड में इसको निकाल दूँगी और यहाँ पे मैं चपाती बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मेरी कड़ी बन के हो चुकी थी यार, और मैंने इसको निकाल दिया था। पापा आए चलो मैं प्यार के लाल बन गई। पापा ये कैसा है ऐसा? वाह दूंगी तेरे को भाई, सच में बन गया ये गुंडा। आपने बैगन उठाए हुए इतने सारे। तो अभी यहाँ पे हमने आटा गूंदने के लिए पानी डाल दिया है। यहाँ पे पापा बैठे हैं। क्या हो पापा? यहाँ ऊपर को गई बेटी ला ली, यहाँ जाए अभी खड़ी थी, पापा उठी खा वो खा रही थी घास। दोनों पापा आगे बकरियों के पास से और भेड़ों के पास से, भेड़ें भी आ रही है हमारी बकरियाँ में। अभी मेरे को चपाती बनानी है, तो थोड़ा टाइम लगता है आग पे खाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी थोड़ा गीली है, तो उस वजह से जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा है। बाकी सब कुछ तैयार है, बस चपाती बनानी है। अरे इधर रखने के लिए भी नहीं चाहिए। खाना बन गया, बेटे बकरी भी ला ली, सब कुछ हो गया साथ में। मेरे को लगा कहीं लेट ना हो जाऊँ मैं रोटियाँ बनाते बनाते। इधर पापा फ्रेश हो गए हाथ मुँह धो के। यहाँ इतने बार ठंडा ठंडा पानी से मज़ा आ जाता है। मैंने आपकी फेवरेट कड़ी बनाई, दूध की कड़ी। पानी है मैंने इसमें लाया, पापा सर्व करेंगे खाना। मैंने रोटी ऐसी भर रखी है। यहाँ पर तो डोंगों में ही खाना खाया जाता है मस्त। चूल्हे के ऊपर नहीं, चूल्हे के साइड में भी पानी गर्म हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। यहाँ देखो राख से यहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं। आज से पहले भी राख से ही बर्तन धोए जाते थे, पर अब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ज़माना बदल गया है। तो अभी जो भेड़ पालक लोग वो तो वैसे ही रहते हैं जैसे पुराने समय में बर्तन धोते थे। पुराने समय में जिन बर्तनों में खाना बनाते थे उन्हीं बर्तनों में आज भी खाना बनाया जाता है। ये देखो पाटी बोलते हैं हमारे, आपके क्या बोलते हैं? क्या आप लोगों के घर पे भी आज की डेट में इन बर्तनों में ही खाना बनता है? और ये देखो राख यहाँ पे निकाल रखा है, तो उसी राख से बर्तन धोए जाते हैं। अभी मैं आज घर जाने वाली हूँ, तो जाते जाते इनको मैं अपने हाथ का खाना खिलाया। कैसे लगा आपको मेरा हाथ का खाना जी? बता। टेस्टी था। मिस करेगी कि नहीं? तो अब मैं घर जा रही हूँ पापा के साथ। अभी ये लोग बर्तन धो रहे थे, सोचा ये भी दिखा लेते आप लोगों को। अब आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में घर में।